हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनटी नेट विजुअल आर्ट क्लासेस में। स्टूडेंट्स, प्रागैतिहासिक चित्रकला टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं और टीजीटी में ज़्यादातर प्रागैतिहासिक चित्रकला से क्वेश्चन आते ही हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने कलेक्ट किए हैं जो मैं आपको आज एक शॉर्ट सी वीडियो में कराने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रागैतिहासिक चित्रकला के पॉइंट को। देखिए, भारतीय चित्रकला का नियमित प्रारंभ या वास्तविक स्वरूप जो है वो नवपाषाण काल में मिलता है। यानी कि भारत में चित्रकला का जो प्रारंभ माना गया है वो नवपाषाण काल से माना गया है। अगर क्वेश्चन आता है कि भारत में चित्रकला का प्रारंभ किस प्रागैतिहासिक काल से माना जाता है और ऑप्शन में आते हैं नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल, पूर्व पाषाण काल, तो उसमें से नवपाषाण काल हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रागैतिहासिक चित्रकला की खोज भारतीय संस्कृति एवं कला की प्राचीनता को जानने की जिज्ञासा से प्रेरित होकर अंग्रेजों ने किया था। भारतवर्ष में सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की जो खोज की थी वो 1880 में अंग्रेज विद्वान हुए हैं आर्चीबाल्ड कार्लाइल और काकबर्न, जिन्होंने मिर्ज़ापुर जिले, यानी कि मिर्ज़ापुर जो जिला है वो उत्तर प्रदेश में है, उसमें किया गया था। आगे पढ़ते हैं। यह चित्र मिर्ज़ापुर जिले में सोन नदी घाटी में स्थित है। मिर्ज़ापुर जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? सोन नदी घाटी में स्थित है और ये विंध्य पर्वत श्रेणी श्रृंखला कैमूर की पहाड़ी में पाई गई है। आगे बढ़ते हैं। काकबर्न की चित्रों से संबंधित खोज का विस्तृत वर्णन जर्नल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी बंगाल, ये एक लेख प्रकाशित हुआ था जिसमें घोड़मंगर से प्राप्त गेंडे के आखेट का चित्र प्रकाशित हुआ था। काकबर्न के चित्रों से संबंधित जो खोज का विस्तृत विवरण दिया है वो जर्नल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी एक आर्टिकल है बंगाल में जो प्रकाशित हुआ था और इसमें घोड़मंगर से प्राप्त गेंडे के आखेट का चित्र भी प्रदर्शित किया गया है। प्रागैतिहासिक चित्रकला के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। इन चित्रों के द्वारा मानव के क्रमिक विकास के साथ साथ उनकी कला अभिरुचि को समझने में सक्षम हुए हैं। जो खोज करता है इन चित्रों के जो प्राचीन चित्र प्राप्त हुए हैं उनके द्वारा मानव के क्रमिक विकास के अनुसार जो भी उनकी अभिरुचि, उनका जो विकास होता गया है उसको समझने में सक्षम हुए हैं। अगला पॉइंट देखिए। प्रागैतिहासिक चित्रों के द्वारा भारतीय संस्कृति एवं कला की प्राचीनता को जानने में ये उपयोगी सिद्ध होती हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। प्रागैतिहासिक काल में पाए गए अनगिनत चित्रों के आधार पर चित्रकला की निश्चित परिभाषा देने में जो पुरातत्वविद जो हुए हैं वो परिभाषा देने में सक्षम हुए हैं प्रागैतिहासिक काल में जो चित्र पाए गए हैं उनके आधार पर। आगे देखते हैं। चित्र के धरातल या स्रोत जो है उनके बारे में देखिए। प्रागैतिहासिक चित्र को जानने का मुख्य जो स्रोत है वो प्रागैतिहासिक मानव द्वारा गुफाओं की दीवारों यानी कि भित्तियों पर, छतों पर और खुले आसमान में चट्टानों की सतह पर बनाए गए चित्र हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों से संबंधित महत्वपूर्ण जो पुस्तक लिखी गई हैं उनके लेखक और पुस्तक यहाँ पर दिए गए हैं। अच्छे से देखिएगा। इंडियन पेंटिंग एक पुस्तक है जो 1929 ईस्वी में पर्सी ब्राउन द्वारा लिखी गई थी। काफ़ी बार पुस्तकें और उनके लेखक क्वेश्चन में पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम्स में। नेक्स्ट देखिए। रॉक पेंटिंग ऑफ महादेव हिल्स जो 1936 में लिखी गई थी और इनके लेखक हैं DH गार्डन। अगली बुक देखिए। प्री हिस्टोरिक आर्ट ऑफ इंडिया। प्री हिस्टोरिक आर्ट ऑफ इंडिया काफ़ी फेमस बुक है और कितनी ही बार ये एग्जाम्स में पूछी गई है। 1940 में लिखी गई थी। लियोनहार्ड एडम के द्वारा ये लिखी गई है। बाद में 1949 ईस्वी और 1954 ईस्वी में संशोधित संस्करण भी इसके प्रकाशित हुए हैं। अगला पॉइंट देखिए। प्री हिस्टोरिक इंडिया। प्री हिस्टोरिक इंडिया पुस्तक जो है 1950 में ये लिखी गई स्टुअर्ट पिगाट के द्वारा। अगली पुस्तक देखिए। आवर हेरिटेज इन आर्ट। आवर हेरिटेज इन आर्ट जो है 1952 में लिखी गई है और ये लिखी गई है असित कुमार हल्दर के द्वारा। नेक्स्ट देखिए पुस्तक प्री हिस्टोरिक पेंटिंग। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग जो 1958 में लिखी थी एलन हार्टक बाड्रिक के द्वारा, जिनको AH बाड्रिक भी कहा जाता है। इस पुस्तक में 3 चित्र विशेष महत्वपूर्ण हैं। प्री हिस्टोरिक जो पेंटिंग है इसमें 3 चित्र विशेष महत्वपूर्ण है जिनके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। सिंघनपुर का आखेट दृश्य, होशंगाबाद का भैंसा जो चित्र है वो, और मिर्ज़ापुर का घायल सुअर एक चित्र है। ये तीनों चित्र इसमें महत्वपूर्ण विशेषता रखते हैं। नेक्स्ट देखिए। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला जो 1967 में लिखी थी डॉक्टर जगदीश गुप्त के द्वारा। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला 1967 में लिखी गई थी डॉक्टर जगदीश गुप्त के द्वारा।
स्टूडेंट्स, ये प्रागैतिहासिक काल के जो चित्रकला के महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे, ये मैंने आपको आज कराए हैं छोटी सी वीडियो में। आई होप आपको ये सभी इंपॉर्टेंट लगे होंगे और आपके आने वाले टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। स्टूडेंट्स, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर कर लें। रिवीजन करते रहें। थैंक यू।